नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए एक बिहार पुलिस का सेट लेकर आता हूं जो प्रीवियस ईयर में मैथ सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, उसको लाता हूं और आपके लिए डिस्कस करता हूं। ठीक है ना। इसमें दोस्तों बहुत सारे कुछ सेट का डिस्कशन हो गया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कि आज के सेट में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, रिपीट भी ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। अलजेब्रा का सिर्फ मान चेंज रहता है ना। आपको इसमें दो फॉर्मूले आना चाहिए। क्या सर? सबसे पहले जो आपको पूछा गया है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इतना का मान पूछा गया। तो पहले तो इसका ही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है लिख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, अब एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्स वाई जेड वाई है, इसमें सर आपको जो मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है आपके पास। इसका मतलब सर इसका मान पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मान आएगा कैसे? तो वो आएगा आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फुल स्क्वायर करने से आएगा। ये सर कैसे होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ से देखेंगे तो सर इसका मान दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। इधर इसका मान तो निकलेगा क्योंकि सर इसका दिया ही नहीं हुआ है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा xy प्लस yz प्लस zx। अब यहाँ से होगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और इसका मान कितना है दोस्तों? 10। ठीक है, किसका? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपको दिया हुआ है कितना? 10 दिया हुआ है। तो 20 अगर इधर घट के आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना निकल कर आ गया? 16 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 6 इंटू इसका मान हो गया 16 माइनस, और इसका मान कितना था एक्स वाई जेड का? 10। यही है बिल्कुल। तो 6 गुने 6 यानी कि कितना हो गया? 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दो फार्मूला आपको आना चाहिए, एक तो इसका फार्मूला डायरेक्ट, दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए उतारिए। आया समझ में? आया तो ठीक है, नहीं आया तो फार्मूला घर पे रखिए और दोबारा देखिएगा, है ना, कि सर कैसे बनाए, है ना। कुछ नहीं किए, सिर्फ 2 फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दिए, बस हो गया। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा कि सर ये आंसर हुआ, है ना, जिसको बन जाएगा। उतार लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उतारिए उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि एक सही 4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, उतार लिए सब लोग। ठीक, आपके पास एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, परिधि और व्यास का पर कितना? 22:7। तो लिख लीजिए वृत्त का परिधि बट्टे वृत्त का व्यास क्या है सर? 22:7 का मतलब 22/7। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। अब वृत्त का व्यास है यानी d है, d क्या होता है? 2r। ठीक है, यही होता है।
वृत्त की परिधि और उसका, अच्छा परिधि का दिया हुआ है कितना 1 होल 4/7। अच्छा ये दिया हुआ है मान 1 सही 4/7, 7 6 का 7 4 11, 11/7 इधर कितना हो जाएगा 22/7। ये 7 नीचे चला आएगा तो 11/2 गुने 11/7 गुने 2r इज इक्वल टू 22/7। 11 दूना 22, 7 से 7 कट गया, r को इधर ले जाएगा इसको इधर तो r इज इक्वल टू 1/4। आपसे जो पूछा था त्रिज्या वो कितना निकल कर आ गया 1/4। बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं है। दोनों का भाई आपको अनुपात दिया हुआ है, परिधि का मान दिया हुआ है, सिर्फ काट कूट करना है बस, रिजल्ट आपके हाथों में। r इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, यानी इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 1/4। उतारिए। हो गया। अगला क्वेश्चन, ये आसान था। अगला भी इसी टाइप का। क्या कह रहा है कि एक दूध वाला है जो एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात कितना है? कितना आसान, कितना आसान, इतना आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं होगा। क्या बोला कि लागत मूल्य पर उसने पानी मिला दिया है और 25% का लाभ कमाया है। तो 25% का सर मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 का लीटर दूध में वो 1 लीटर पानी मिलाएगा, तभी वो जैसे कि लाभ कमाएगा 25%। और आपको पूछा है वाटर और मिल्क, है ना, तो वाटर हमारा 1 है और मिल्क कितना है 4, यानी कि जो अनुपात हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर दूध और पानी नहीं पूछा है कि 4:1 कर दीजिए, यहाँ पानी और दूध पूछा है, ठीक है ना, तो कितना होगा 1/4। कितना आसान था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही लाजवाब था। बनाइए, उतारिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि एक स्कूल ने 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, हमने यथा बताया हुआ है आपको। मल्टीप्लाई समूह करने वाला झंझट नहीं है। 10 शिक्षक का पहले कितना था 10, और अभी कितना हो जाएगा, एक सेवानिवृत्त किया था 9, लेकिन फिर से 10 हो गया, एक आ गया, यानी इस क्वेश्चन को तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या सर ध्यान से देखिए, वो आया तो 3 एवरेज कम हो गया। 3 सर कम होने का मतलब क्या है, 25 तो वो लेकर आया, लेकिन 3 सब का कम कर दिया ना, तो 10 व्यक्ति पे कितना कम कर दिया 30, यानी कि वो जो गया होगा वो कितना गया होगा 55 का, तभी तो 25 आया, लेकिन फिर भी 30 कम कर दिया। तो जाने वाले जो शिक्षक थे उसका कितना हो जाएगा 55 kg। समझ गए कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। आयु बोल रहा है 55 साल, समझ गए ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक लंब बेलन की आधार त्रिज्या और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल r यूनिट और 4πr/h है, वर्ग यूनिट है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? उतार लिए हैं। एक बेलन है, उसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ है आपको, और उसका तीनों का दोनों वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का आपको दिया हुआ है, क्रमशः दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका है 2πr/h और इसका है h निकालना है बेसिकली, आपको निकल जाएगा। बोलिए। देखिए, वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो रखना पड़ेगा, हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं। बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से रिलेटेड आता है ना, फॉर्मूला पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, ठीक है। तो निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है। हम h को इसमें 4πr/h दिया हुआ है तो हम इसको h1 मान लेते हैं, ताकि यही मान निकालना है हमें, ठीक है ना।
उसके बाद में कहा कि आर यूनिट है 4 पाई आर एच वर्ग मीन है, इसका मान दिया है 4 पाई आर एच, और इधर है 2 पाई, आर का मान आर ही है और एच 1 है। यहाँ से देखते हो तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 टाइम्स आर से आर, यानी कि सर H1 जो निकालना था वो 2H आ गया। कितना आ गया? 2H, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। इस बेलन के जो हाइट पूछा था वो कितना हो जाएगा? 2H हो जाएगा। समझ गए? आ रहा है समझ में आप लोग को भी? तो बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सर है, ठीक है? और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, उतारिए। उतार लिए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? इस क्वेश्चन में ना इतना ऑप्शन देखिएगा, कैसा कैसा ऑप्शन है इसका। 50%, 100%, 150%, 200%। इसमें तो कितना अभी 50% और 200% मार्क आएगा, कोई 50 या कोई 200। कैसे सर? कहेगा कि 25% है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया तो सर लाभ भी दोगुना, यानी 25 से 50। कितना व्यक्ति तो इतना स्मार्ट होता, कहता कि सर 100 है अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया तो लाभ भी दोगुना, यानी 100 से 200 हो जाएगा, 200%। लेकिन 50% भी और 200% भी आंसर गलत है। तो सही क्या है? ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है आपको एग्जामिनर, और आपको देखता है कि बच्चा एडवांस तो नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से। तो सीपी है सर, आप मान लिए हैं सीपी, हमने मान लेते हैं 100। 25% का आपको प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब आपका जो एसपी होगा वो 125 होगा कि नहीं? अब आप एसपी को दुगुना कर रहे हैं भाई, तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250। सीपी था 100 और 250 है आपका एसपी, तो प्रॉफिट यहाँ से निकल कर आ गया कितना? 150। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है भाई, तो 150 बट्टे 100 अगुने 100, तो कितना हो जाएगा? 150%। कितना आंसर हो जाएगा? 150%। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। कितना होगा? 150% हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 50 और 200 के चक्कर में नहीं रहना, निकाल के देख लेना एक बार, ठीक है ना? कितना आएगा? 150% हो रहा है, ठीक है? उतारिए। हो गया, इतना ही आया था आज के सेट में मैथ का क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं? आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये क्लास। इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाला है ना? समझ गए कि नहीं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला सेट के क्वेश्चन लेकर आएंगे या कोई भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा या कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे मैथ का, रीजनिंग का, है ना, तो आपको क्या होगा? नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगली सेट के साथ।